अब तक तुमने देखा एक साधारण लड़का अर्थ वर्मा, जिसके पास ना कोई टैलेंट था ना कोई ताकत, लेकिन एक रहस्यमयी सिस्टम ने उसकी किस्मत बदल दी। एक प्राचीन कल्प वृक्ष जो हर मेहनत का फल देता है। जितनी मेहनत उतनी शक्ति। अर्थ ने जंगल में शिकार किया, अपनी सीमाएं तोड़ी और दुश्मनों को खत्म कर दिया। उसने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उसने खुद को बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी सिस्टम प्लस मार्शल आर्ट स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पंकज हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। अब अर्थ एक साधारण इंसान नहीं रहा, वो बन चुका है एक युद्ध साधक। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। जंगल के भीतर और भी खतरनाक दैत्य पशु और बाहर और भी शक्तिशाली दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। इस भाग में तुम देखोगे और भी डेडली फाइट्स, नई शक्तियों का उदय और जीवन और मृत्यु के बीच की जंग। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्थ इस रास्ते पर जिंदा रह पाएगा? तो तैयार हो जाओ चैप्टर 11 to 20 के लिए, जहां हर कदम उसे और खतरनाक बनाएगा। अध्याय 11, पहली कमाई, पहला कदम। मांग पर्वत से निकलते हुए अर्थ वर्मा के कदम हल्के थे, लेकिन उसके कंधे पर टंगा बैग भारी भारी, क्योंकि उसमें था उसका अब तक का सबसे बड़ा शिकार। इतना सारा, फिर भी सब नहीं ला पाया। उसने पीछे मुड़कर पर्वत की ओर देखा, जहां मेघ छाया रक्त तेंदुआ का अधिकांश शरीर छूट गया था। अगर मेरे पास स्टोरेज पाउच होता, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तो पूरा का पूरा उठा लाता। लेकिन अभी के लिए जो उसके पास था वही काफी था। वो पूरी गति से दौड़ता हुआ वन से बाहर निकला। सांझ तक वो पहुंच चुका था वर्धानपुर नगर के द्वार पर। जैसे ही वो भीतर गया, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। उसके शरीर से निकलती हुई दुष्ट आभा इतनी प्रबल थी कि लोग अनायास ही रास्ता छोड़ रहे थे। ये लड़का कौन है? इसकी आभा कितनी भयानक है? क्या ये युद्ध साधक है? फुसफुसाहट चारों ओर फैल गई, लेकिन अर्थ ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मुख्य मार्ग की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक परिचित जगह के सामने रुका। सुवर्ण औषधालय, बाहरी नगर का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, जहां शिकार की गई चीजें बेची जाती थीं। अंदर प्रवेश करते ही एक मोटा हंसमुख युवक उसकी ओर बढ़ा। अरे अर्थ भाई, आज तो बड़ी देर कर दी। चेतन महाजन। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे ही उसने अर्थ के बैग को देखा। लगता है आज माल भारी है। अर्थ हल्का मुस्कुराया, बस थोड़ा बहुत। चलो अंदर बात करते हैं। चेतन तुरंत समझ गया, ये साधारण सौदा नहीं है। दोनों वीआईपी कक्ष में पहुंचे। अर्थ ने बिना झिझक पूरा बैग उलट दिया। धड़ाम। जमीन पर क्रिस्टल कोर, हड्डियां, पित्त और अन्य सामग्री फैल गईं। क्षण भर के लिए चेतन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये सब तुमने दैत्य पशु का शिकार किया है? उसकी आवाज में अविश्वास था। और फिर उसने अर्थ को ध्यान से देखा। मतलब तुमने आंतरिक शक्ति जागृत कर ली? अर्थ ने हल्की मुस्कान दी। बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन चेतन समझ गया था, ये लड़का अब साधारण नहीं रहा। कमाल है। वो धीरे से बोला, बाहरी नगर से इतनी कम उम्र में युद्ध साधक। उसकी आंखों में अब सम्मान था। ठीक है। उसने गहरी सांस ली। मैं सब गिनता हूं। वो एक एक चीज को ध्यान से देखने लगा, हर क्रिस्टल कोर, हर हड्डी। और जैसे जैसे वो गिनता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। आश्चर्य, फिर उत्साह और अंत में हल्की घबराहट। अर्थ, तुम्हें अंदाजा है ये सब कितने का है? अर्थ शांत खड़ा था। बताओ। चेतन ने उसकी ओर देखा, धीरे से बोला, कम से कम 10 लाख से ऊपर। कमरा क्षण भर के लिए शांत हो गया। अर्थ की आंखों में हल्की चमक आई। 10 लाख, इतना? उसके मन में एक ही विचार आया, अब सब बदल सकता है। उसने धीरे से मुट्ठी भींची। कर्ज, परिवार, भविष्य, सब अब उसकी पहुंच में था। लेकिन
उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 12, शक्ति की कीमत। वीआईपी कक्ष के भीतर कुछ क्षणों तक पूर्ण सन्नाटा छाया रहा। अर्थवर्मा चुप खड़ा था और उसके सामने चेतन महाजन। तो कुल मिलाकर 15 लाख, चेतन ने शांत स्वर में कहा। अर्थ ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। इतना पैसा, लेकिन क्या ये काफी है? उसने गहरी सांस ली। रुको, चेतन ट्रांसफर करने ही वाला था कि अर्थ ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ खरीदना है। चेतन की आंखों में चमक आ गई। बताइए, यहाँ एक युद्ध साधक को जो भी चाहिए सब मिलेगा। अर्थ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मुझे एक नई साधना विधि चाहिए। कमरे का माहौल बदल गया। चेतन ने उसे ध्यान से देखा। तुम अभी भी पंचतत्व साधना कर रहे हो, सही? अर्थ ने सिर हिलाया। लेकिन अब वो काफी नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। कुछ क्षणों के लिए चेतन चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है गजत त्वचा साधना विधि। ये एक निम्न स्तर की त्वचा शोधन साधना है, लेकिन अगर इसे पूर्णता तक पहुंचाओ तो तुम्हारा शरीर गजत चर्म अवस्था में पहुंच जाएगा। अर्थ की आंखों में हल्की चमक आई। गजत चर्म अवस्था मतलब तुम्हारी त्वचा इतनी कठोर हो जाएगी कि सामान्य हथियार भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अर्थ कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और इसके आगे? चेतन हल्का मुस्कुराया। इसके ऊपर शिला चर्म अवस्था और फिर कांस्य चर्म अवस्था, लेकिन वो सब उच्च स्तर की साधनाओं से ही संभव है। अर्थ की मुट्ठी कस गई। मतलब सिर्फ पैसा काफी नहीं है, ताकत के रास्ते भी बंद हैं। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए क्रोध चमका, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गया। समझ गया, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, और जो ताकतवर हैं वही नियम बनाते हैं। चेतन ने सिर हिलाया। सही कहा, तो लोग क्या करें? अर्थ ने पूछा। चेतन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। खतरनाक, या तो उनके अधीन रहो या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अर्थ ने धीरे से सांस छोड़ी। तो मैं चुनता हूं दूसरा रास्ता। चेतन मुस्कुराया। मुझे उम्मीद थी। तो गजत त्वचा साधना विधि 5 लाख। अर्थ ने बिना झिझक कहा, ले लूंगा। और एक अच्छा धनुष बाण सेट, एक युद्ध तलवार और एक युद्ध कवच। चेतन की आंखों में चमक आ गई। लगता है तुमने पूरी तैयारी कर ली है। अर्थ हल्का मुस्कुराया। अब रुकने का सवाल ही नहीं है। कुछ ही देर में सभी सौदे पूरे हो गए। पैसा ट्रांसफर हुआ, सामान मिल गया, और जब अर्थ बाहर निकला तो वो वही इंसान नहीं था जो कुछ घंटे पहले अंदर आया था। अब उसके पास था नई साधना, नए हथियार, नया कवच और एक नया लक्ष्य। उसने आकाश की ओर देखा। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। अध्याय 13, नया आरंभ और छिपा खतरा। संध्या का समय, सूरज ढल रहा था और उसके साथ अर्थवर्मा सुवर्ण औषधालय से बाहर निकला। अब उसकी पीठ पर था नया धनुष बाण, युद्ध तलवार और बैग के भीतर युद्ध कवच, 30 बोतल रक्त ऊर्जा औषधि। पैसा पानी की तरह बह गया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था। लेकिन हर चीज जरूरी थी। अब वो सच में एक युद्ध साधक बन चुका था। कुछ ही देर में वो पहुंचा राष्ट्र बैंक। भीतर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अर्थ के लिए ये एक बड़ा क्षण था। आज सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो गई। 1,40,000 रुपए उसके खाते से कट गए और उसी के साथ उसके पिता का कर्ज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अर्थ ने गहरी सांस ली। उसके कंधों से मानो एक भारी बोझ उतर गया। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। बैंक से बाहर निकलते हुए उसके मन में कई विचार चल रहे थे। अगर मैं और मजबूत बन जाऊं तो मैं आंतरिक नगर में घर खरीद सकता हूं। माँ और आर्या को वहां ले जा सकता हूं। उसकी आंखों में एक सपना उभरा। आर्या पढ़ेगी और शायद युद्ध साधक बनेगी। वो हल्का मुस्कुराया। जो मैं नहीं कर पाया वो मैं उसे कराऊंगा। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन उसे नहीं पता था
कि कोई उसे देख रहा है। उसी समय एक आलीशान घर के भीतर एक व्यक्ति खड़ा था, विक्रांत। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। अर्थवर्मा, एक छोटा सा लड़का और अब युद्ध साधक। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने कर्ज भी चुका दिया। उसने मुट्ठी भींची। अब उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ क्षणों तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो अब दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अंदर आओ। दरवाजा खुला। अंदर आया राघव कसाई। 2 मीटर लंबा शरीर, चेहरे पर भयानक निशान और आंखों में निर्दयता। मालिक, उसने सिर झुकाया। विक्रांत ने उसकी ओर देखा। मुझे अर्थवर्मा जिंदा नहीं चाहिए। कमरे में ठंडक फैल गई। समझ गया। राघव कसाई मुस्कुराया। ऐसे काम मुझे पसंद हैं। विक्रांत ने उंगली उठाई। शहर के अंदर कुछ मत करना, जब वो बाहर जाए तब खत्म करना। और उसकी आंखें और गहरी हो गईं। उसकी माँ और बहन, उन्हें मेरे पास लाना। कमरे में मौन छा गया। फिर राघव कसाई ने धीरे से कहा, जैसा आदेश, और वो अंधेरे में खो गया। उधर अर्थवर्मा अब भी अनजान था कि उसके लिए मौत उसका इंतजार कर रही है। अध्याय 14, सीमा के पार। समय तेजी से बीत रहा था। 2 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। पुराने आवासीय क्षेत्र के एक सुनसान कोने में अर्थवर्मा खड़ा था। उसका शरीर एक विशेष मुद्रा में, कभी जैसे सागर से निकलता हुआ नाग, कभी पर्वतों में दहाड़ता हुआ व्याघ्र। वो बार बार अभ्यास कर रहा था। पंचतत्व साधना, सिस्टम पैनल, +10, +12। हर क्षण उसकी साधना बढ़ रही थी। पसीना बह रहा था, सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, दृढ़ता। लगभग 1 घंटे बाद अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां जैसे गरज उठीं, कड़क कड़क, मानो बिजली उसके भीतर दौड़ गई हो। हा! अर्थ की आंखें अचानक खुलीं और अगले ही पल वो आगे झपटा। उसकी चाल मृग जैसी तेज। एक ही पल में वो 10 मीटर दूर पहुंचा और एक पेड़ पर मुक्का मारा। धाम! उसके साथ एक हल्की दहाड़ गूंजी, व्याघ्र की। पेड़, जो मोटे तने का था, एक ही वार में टूट गया। धूल उड़ गई। कुछ क्षण पूर्ण सन्नाटा। ये अर्थ स्तब्ध रह गया। इतनी ताकत! उसने तुरंत चारों ओर देखा। कोई नहीं था। बच गया। वो तुरंत वहां से हट गया और घर लौट आया। दरवाजा खुला। भैया, क्या हुआ? आर्या ने पूछा। कुछ नहीं, अर्थ मुस्कुराया। तुम पढ़ाई करो, और सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद और चेतना सागर सक्रिय। नेम अर्थवर्मा। मार्शल डाव, त्वचा शोधन स्तर मध्यम स्तर। स्पिरिट, सामान्य उच्च चेतना स्तर। मार्शल आर्ट्स, पंचतत्व साधना। ब्रेक थ्रू, उग्र व्याघ्र भाव। बेसिक आर्चरी, पूर्णता 918/1000। अर्थ की आंखें टिक गईं। ब्रेक थ्रू, उग्र व्याघ्र भाव, तो यही है ब्रेक थ्रू, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया जब उसने वो आखिरी मुक्का मारा था। उसका शरीर, उसका मन दोनों बदल गए थे, मानो वो खुद एक व्याघ्र बन गया हो। और उसी क्षण उसकी शक्ति 2 गुनी हो गई थी। ये तो सीमा है, नवम स्तर की पूर्णता। लेकिन अगले ही पर उसने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरी वास्तविक शक्ति नहीं है, ये एक विस्फोट है, जैसे युद्ध कौशल। उसकी आंखों में समझ हो भरी। दूसरे भी ऐसी तकनीकें सीख सकते हैं, तो मुझे और आगे जाना होगा। उसने गहरी सांस ली और बैग से निकाला गज त्वचा साधना विधि। अब अगला चरण शुरू। उसने आंखें बंद कीं और मन में दोहराया, गज की चाल, गज की शक्ति, गज का बैलेंस। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। नई चाल, नई गति, नई साधना। अब वो केवल अभ्यास नहीं कर रहा था, वो खुद को बदल रहा था। अध्याय 15, शक्ति का उत्कर्ष और छाया का पीछा। समय धीरे धीरे नहीं, उड़ रहा था। दिन रात, दिन रात। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। कमरे के भीतर अर्थवर्मा खड़ा था। उसका शरीर एक अजीब सी मुद्रा में झुका हुआ, जैसे कोई विशाल गज धरती पर स्थिर खड़ा हो। ये थी गज त्वचा साधना विधि। उसकी सांसें धीमी, गहरी, और उसके शरीर के भीतर आंतरिक शक्ति नदियों की तरह बह रही थी। हर मांसपेशी, हर नस, हर हड्डी सक्रिय। सिस्टम पैनल, गज त्वचा साधना विधि +10। और उसी क्षण धड़ाम, अर्थ का शरीर कांप उठा। उसके भीतर
एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। उसने आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ब्रेक थ्रू। वह तुरंत चेतना सागर में गया। नेम अर्थवर्मा, मार्शल डाओ, त्वचा शोधन स्तर उच्च स्तर, स्पिरिट सामान्य उच्च चेतना स्तर, मार्शल आर्ट्स गजत्वचा साधना विधि महासिद्धि 3/2000, पंचतत्व साधना लिमिट ब्रेक उग्र व्याघ्र भाव, बेसिक आर्चरी पूर्णता 918/1000। अर्थ की आंखों में संतोष था। 1 महीना और मैं मध्य स्तर से सीधे उच्च स्तर तक पहुंच गया। उसने मुट्ठी भींची। मेरी ताकत अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसे साफ महसूस हो रहा था। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं अधिक कठोर थी। उसकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। अगर अब मैं उग्र व्याघ्र भाव का उपयोग करूं, उसकी आंखों में चमक आई तो मेरी सीमा और भी आगे जाएगी। लेकिन उसने खुद को रोका। नहीं, अभी नहीं। असली ताकत लड़ाई में ही दिखती है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब वापस जाना होगा। मांग पर्वत। उधर उसी आवासीय क्षेत्र में एक दूसरी इमारत के भीतर कमरे में 2 युवक बैठे थे। उनकी नज़र सीधे अर्थ के घर पर थी। यार, ये लड़का 1 महीने से बाहर ही नहीं निकला। पूरा का पूरा कछुआ है। दूसरा हंसा। सही कहा, ऐसे कैसे काम होगा। अचानक दरवाज़ा खुला। अंदर आया जग्गा सिंह। दोनों युवक तुरंत खड़े हो गए। भैया। उन्होंने सिर झुका लिया। जग्गा सिंह ने खिड़की से बाहर देखा, सीधा अर्थ के घर की ओर। अभी तक बाहर नहीं गया? उसकी आवाज़ ठंडी थी। नहीं भैया, बस घर में ही रहता है। कभी कभी बाहर आता है, वो भी सोसाइटी के अंदर ही। जग्गा सिंह की आंखों में चिढ़ उभरी। बहुत चालाक है। शायद उसे अंदाजा है कि कोई उसे देख रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन वो हमेशा नहीं बचेगा। जैसे ही वो बाहर जाएगा, मैं खुद उसका अंत करूंगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई, और इस बार वो आसानी से नहीं मरेगा। दोनों युवक कांप उठे। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उधर अर्थवर्मा अब भी अनजान था कि उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ खतरा भी करीब आ रहा है। अध्याय 16 टकराव। अर्थवर्मा को नहीं पता था कि वो फिर से उग्र बाघ संघ के निशाने पर आ चुका है, लेकिन उसकी साधना रुकी नहीं। नवम स्तर के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद भी वो हर दिन खुद को और तराश रहा था। अगली सुबह आसमान अभी धुंधला था, सूरज उगा भी नहीं था। अर्थ चुपचाप घर से निकल गया। माँ और आर्या सो रही थीं। उन्हें जगाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बता चुका था। कुछ ही क्षणों में वो सड़कों पर दौड़ रहा था। धनुष, तलवार, बैग, सब कुछ तैयार, और उसके पैरों में मृग गति तकनीक। अब वो सच में एक शिकारी था। शहर का द्वार। आज भीड़ कुछ अलग थी। 20-30 लोगों का एक समूह, युवा लड़के लड़कियां, और आगे कुछ वरिष्ठ लोग। देखो, प्रथम युद्ध साधक विद्यालय के छात्र हैं। इनकी आभा देखो, लगता है जल्द ही युद्ध साधक बन जाएंगे। चारों ओर फुसफुसाहट। अर्थ ने एक नज़र डाली, फिर नज़रें हटा लीं। हम अलग हैं। और बिना रुके वो शहर से बाहर निकल गया। जंगल अब वो पहले जैसा नहीं था। 1 महीने पहले वो संघर्ष कर रहा था, आज वो शिकार कर रहा था। जैसे ही कोई दैत्य पशु सामने आता, स्विश, एक तीर और अंत। आर्चरी +10, आर्चरी +12। कोई भी उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ देर बाद एक विशाल जंगली सुअर उस पर झपटा। अर्थ रुका नहीं। धनुष ताना, स्विश, तीर सीधा उसके सिर में धंस गया। एक ही बार। उसी क्षण सिस्टम पैनल बदला। बेसिक आर्चरी, ब्रेक थ्रू, नई अवस्था, वेग संवर्धन। अर्थ ठठक गया। ये क्षण भर में उसे सब समझ आ गया। मेरे तीर की गति 2 गुनी हो गई। अब उसकी आंखों में चमक थी। अब कोई नहीं बचेगा। उसने गहरी सांस ली। अगर अब मैं
उग्र व्याघ्र भाव प्लस वेग संवर्धन उसकी मुट्ठी कस गई तो मेरी ताकत 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब मांग पर्वत में भी मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन उसी क्षण उसका शरीर रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कोई है। सामने झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति खड़ा था, गंजा सिर, चेहरे पर बड़ा घाव, हाथ में तलवार। अर्थ ने उसे तुरंत पहचान लिया। तिलक सिंह, उग्रबाघ संघ का सबसे खतरनाक आदमी। दोनों लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। हवा थम गई। कुछ क्षण पूर्ण सन्नाटा। फिर तिलक सिंह मुस्कुराया। तो तुम्हें मुझे पहचानते हो? उसकी आवाज़ ठंडी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तलवार घसीटते हुए। तो तुम्हें मेरी ताकत भी पता होगी। अर्थ शांत खड़ा था, उसकी उंगलियां धीरे से धनुष पर कस गईं। तिलक सिंह ने हंसते हुए कहा, घुटनों पर गिर जाओ तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। हवा भारी हो गई। अर्थ की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, युद्ध। अध्याय 17 निर्णय। जंगल के बीच हवा भारी हो चुकी थी। तिलक सिंह तलवार उठाए तेजी से अर्थ की ओर बढ़ा। घुटनों पर गिर और भीख मांग। उसकी आवाज में घमंड था। लेकिन अर्थ वर्मा हंस पड़ा। तू सच में मूर्ख है। तुझे किसने बताया कि मैं अभी भी वही हूँ? उसने हाथ उठाकर उसे पास आने का इशारा किया। आ, मैं यहीं खड़ा हूँ। देखते हैं तू मुझे कैसे झुकाता है। ये सुनते ही तिलक सिंह का चेहरा विकृत हो गया। मरना चाहता है? और अगले ही पल वो झपटा। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई सीधे अर्थ की ओर गिरी। धां! तलवार की धार इतनी तेज थी कि हवा तक फट गई, लेकिन अर्थ हिला नहीं। अंतिम क्षण में उसकी आंखें सिकुड़ी और तलवार निकली। टन! दोनों तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ गईं। अगले ही पल तिलक सिंह का चेहरा बदल गया। क्या? एक भयानक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ा। वो सीधे 20-30 मीटर दूर जा गिरा। खाक! खून उसके मुंह से निकल गया। उसकी आंखों में डर। ये कैसे? ये तो अभी नया था। लेकिन अर्थ ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ चुका था। उसकी चाल पहले से भी तेज, मृग गति प्लस वेग संवर्धन। क्षण भर में वो उसके सामने पहुंच गया। तलवार सीधे उसके गले पर। एक हल्का सा दबाव और खून बहने लगा। अब तिलक सिंह कांप रहा था। मौत उसके सामने खड़ी थी। बचाओ, मैं सब बताऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्थ की आंखें ठंडी थीं। घुटनों पर बैठ। धड़ाम! तिलक सिंह तुरंत घुटनों पर गिर गया। जो अभी तक घमंड में था अब दया मांग रहा था। मैं पूछूंगा, तू जवाब देगा। अगर मुझे संतुष्टि हुई तो शायद तू जिंदा रहेगा। तिलक सिंह पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। वो विक्रांत, उसने मुझे भेजा। वो आपकी बहन को चाहता है और आपको रास्ते से हटाना चाहता है। अर्थ का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्यों? इतना जोखिम किस लिए? तिलक सिंह कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता, बस इतना सुना है आपकी बहन खास है, उसमें कुछ अलग है। ये सुनकर अर्थ की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। कुछ सेकंड पूर्ण सन्नाटा। फिर उसकी तलवार हिली। स्विश! क्षण भर में सिर धड़ से अलग। खून फव्वारे की तरह फूटा। जंगल फिर से शांत हो गया। अर्थवर्मा स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल एक चीज थी, निर्णय। विक्रांत, उसने धीरे से कहा, अब तू मरेगा। उसकी मुट्ठी कस गई। मेरी फैमिली को छूने की कोशिश की तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा और ठंडी हो गई और उसी क्षण एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अध्याय 18 महाऔषधि का आकर्षण। तिलक सिंह का अंत करने के बाद अर्थवर्मा की भौएं और सिकुड़ गईं। आर्या खास है? उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए विक्रांत इतना जोखिम उठा रहा है? उसकी आंखों में धीरे धीरे हत्या की इच्छा भरने लगी। लगता है मुझे खुद उससे मिलना होगा। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली। नहीं, जल्दबाजी मौत बुलाती है। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे। बड़े फैसले शांत दिमाग से लिए जाते हैं। अर्थ ने खुद को शांत किया। पहले ताकत बढ़ानी होगी और वो सीधे आगे बढ़ गया। मांग पर्वत। 1 महीने बाद वो फिर से यहाँ था। पहले जैसा नहीं, अब वो शिकारी था। फिर भी मांग पर्वत की विशालता उसे दबाव महसूस करा रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये जगह साधारण नहीं है। लेकिन वो रुका नहीं, केवल बाहरी हिस्से में घूमता रहा। 1 घंटा, कोई दैत्य पशु नहीं। अजीब है, उसने भौहें सिकोड़ ली। इतनी शांति
सामान्य नहीं होती। वो आगे बढ़ा। फिर अचानक हवा का झोंका और उसके साथ एक हल्की सुगंध। अर्थ रुक गया। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें फैल गईं। ये साधारण नहीं है। उसका शरीर हल्का गर्म हो गया। रक्त तेजी से बहने लगा। ये महाऔषधि है। उसकी आंखों में चमक आ गई। कम से कम 50 साल पुरानी, या शायद उससे भी ज्यादा। उसने दिशा देखी, दक्षिण पूर्व, और बिना समय गवाए वो दौड़ पड़ा गहराई में। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सुगंध और तेज होती गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर ये मिल गई तो अगले महीने की सारी समस्या खत्म। लेकिन उसके कदम धीमे हो गए। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। इतनी महाऔषधि सिर्फ मुझे नहीं बुलाएगी, दैत्य पशु भी आएंगे। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ मिनट बाद झाड़ियों के पार वो रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये उसके सामने एक घाटी थी और घाटी के भीतर वुल्फ बोर स्नेक ईगल, सैकड़ों दैत्य पशु, कम से कम 100 से ज्यादा। अर्थ का गला सूख गया। मैं सही था, सभी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने रास्ता बदला। धीरे धीरे घूमते हुए वो चट्टान पर चढ़ गया। 100 मीटर ऊंचाई, परफेक्ट वैंटेज पॉइंट। अब पूरी घाटी उसकी आंखों के सामने थी। और फिर उसकी नजर ठहर गई। घाटी के केंद्र में एक छोटा जलाशय और उसके बीच एक सफेद चट्टान और उस पर ब्लड क्विंटिंग फ्रूट ट्री। उसका तना लाल जैसे खून से बना हो और उस पर 3 फल, छोटे, सफेद, लेकिन उनके भीतर लाल ऊर्जा चमक रही थी, जैसे वे जीवित हों। अर्थ की सांस रुक गई। ये 100 साल पुरानी महाऔषधि और लगभग चेतन। उसकी आंखों में लोभ और सतर्कता दोनों थे। अगर मैं इसे पालूं तो उसकी मुट्ठी कस गई। मैं और तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन उसने खुद को रोका। नीचे 100 से ज्यादा दैत्य पशु। सीधे जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो योजना बनानी होगी। हवा चल रही थी और घाटी में तूफान आने वाला था। अध्याय 19, अराजकता का खेल। चट्टान के ऊपर अर्थवर्मा स्थिर खड़ा था। उसकी नजर सीधे उन 3 फलों पर थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। ये साधारण नहीं है, ये महाऔषधि का शिखर है। उसकी आंखों में चमक थी। बस एक कदम और ये आध्यात्मिक औषधि बन जाएंगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये मुझे मिल गए तो मैं सब बदल सकता हूं। आंतरिक नगर में घर, परिवार की सुरक्षा, तेज साधना, सब संभव। लेकिन उसने खुद को रोका। नीचे 100 से ज्यादा दैत्य पशु। सीधे जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो योजना बनानी होगी। अचानक नीचे घाटी में हलचल हुई। एक विशाल व्हाइट मंकी अचानक छलांग लगाकर महाऔषधि की ओर बढ़ा। गर्जना, और उसी क्षण ब्लैक टाइगर उस पर टूट पड़ा। टक्कर, धाम, दोनों हवा में टकराए और दूर जा गिरे। लेकिन अब पेंगोलिन जैसा दैत्य पशु चुपचाप आगे बढ़ा। अवसर, लेकिन बाकी शक्तिशाली दैत्य पशु उसके सामने आ गए और अगले ही क्षण पूरा युद्ध शुरू हो गया। वुल्फ बोर स्नेक ईगल, 100 से ज्यादा दैत्य पशु एक दूसरे पर टूट पड़े। खून, मांस, चिल्लाहट, पूरी घाटी नरक बन गई। अर्थ स्तब्ध था। ये पागल हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आई। ये मौका है। जितना केओस उतना फायदा मेरा। वो झुका, धनुष उठाया। लड़ो और मरते रहो, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन अचानक एक दैत्य भेड़िया महाऔषधि के पास पहुंच गया। अर्थ की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, धनुष ताना, स्विश, तीर आकाश चीरता हुआ सीधे उसके सिर में घुसा। धाम, उसका सिर
फट गया। लाश 20-30 मीटर दूर जा गिरी। अर्थ मुस्कुराया, जो भी करीब आएगा मरेगा। कुछ ही पल बाद एक बाज जैसा दैत्य ऊपर से झपटा। अर्थ तैयार था। दूसरा तीर, स्विश। इस बार गति और भी तेज, वेग संवर्धन सक्रिय। तीर ध्वनि की गति पार कर गया, लेकिन दैत्यबाज ने अंतिम क्षण में बचाव कर लिया। तीर उसके पंख में धंसा, खून फूटा, लेकिन वो भाग गया। अर्थ ने भौएं सिकोड़ ली। अभी भी कमजोरी है, मुझे और मजबूत तकनीक चाहिए। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। हर उस दैत्य पशु को मार रहा था जो महाऔषधि के पास पहुंचने की कोशिश करता। अब वो सीधे युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो खेल रहा था, एक शिकारी की तरह, एक स्नाइपर की तरह। नीचे दैत्य पशु मर रहे थे और ऊपर अर्थवर्मा उनका भाग्य लिख रहा था। हवा खून से भर गई थी और घाटी में मौत का नृत्य जारी था। अध्याय 20, टकराव का आरंभ। 1 घंटा बाद पूरी घाटी शांत हो चुकी थी। जहां कुछ समय पहले मौत का नृत्य हो रहा था, अब केवल लाशें थीं। सैकड़ों दैत्य पशु खून में डूबे पड़े थे। हवा में सड़ांध और खून की गंध घुल चुकी थी। और इस नरसंहार के बीच अर्थवर्मा अब भी खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था और उसके पीछे 32 तीरों की कहानी। 25 दैत्य पशु, जिनमें 3 शीर्ष स्तर के। अर्थ खुद भी हैरान था। अगर सामने से लड़ता तो एक भी नहीं मार पाता, लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन समय नहीं था। वो कूद पड़ा चट्टान से सीधे घाटी में, तलवार हाथ में। वो लाशों के बीच दौड़ने लगा। जो भी दैत्य पशु अभी जिंदा था, एक बार और अंत। कुछ ही सेकंड में वो जलाशय तक पहुंच गया और उस सफेद चट्टान पर चढ़ गया। उसके सामने श्वेत ड्रैगन फल। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार ये मेरे हैं। उसने हाथ बढ़ाया और बिना झिझक तीनों फल तोड़ लिए। जैसे ही फल उसके हाथ में आए, एक तीव्र गर्मी फैल गई। ये क्या? उसका शरीर कांप उठा। इतनी गर्मी? उसने तुरंत डिब्बा निकाला और तीनों फल उसमें बंद कर दिए। सुरक्षित। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मैं अमीर हो गया। लेकिन उसकी नजर पेड़ पर गई। ये भी खास है, इसे भी ले जाऊं? वो झुका ही था। स्विश! हवा चिरी। अर्थ का शरीर सहज प्रतिक्रिया में लुढ़क गया और अगले ही पल भड़ाम! एक तीर ठीक उसी जगह धंस गया जहां वो खड़ा था। चट्टान फट गई, दरारें जाल की तरह फैल गईं। अर्थ तुरंत उठ खड़ा हुआ और सामने देखा। घाटी के प्रवेश पर एक समूह खड़ा था। 9 लोग और उनके आगे आर्यवीर सिंह। उसके हाथ में धनुष था और उसकी आंखें सीधे अर्थ पर टिकी थीं। दोनों की नजरें मिली। हवा जम गई। कुछ सेकंड पूर्ण सन्नाटा। फिर आर्यवीर बोला, तुम्हारी प्रतिक्रिया खराब नहीं है, मेरा तीर बचा लिया। उसकी आवाज शांत लेकिन घमंडी थी। अब श्वेत ड्रैगन फल मुझे दे दो, ये तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। उसका स्वर आदेश जैसा था। अर्थ की आंखें ठंडी हो गईं। और अगर ना दूं? आर्यवीर मुस्कुराया, तो मर जाओगे। हवा भारी हो गई। अर्थ ने एक नजर पूरी टीम पर डाली। सभी शक्तिशाली और एक व्यक्ति, निखिल छाया, जो सबसे खतरनाक था, छुपा हुआ सांप। अर्थ समझ गया ये आसान नहीं होगा। उसकी उंगलियां धीरे से तलवार पर कस गईं और उसकी आंखों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी।